जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आपको सुनाते हैं लोगों की आप बीती जो उनके साथ हुए कुछ रियल हॉरर और सुपरनेचुरल इंसिडेंट्स हैं। हमारा मोटिव है आपको एंटरटेन करना और आपको एक सीख देना ताकि किसी और की करी हुई गलती आप ना दोहराएं। आज की हमारी कहानी एक सब्सक्राइबर की रियल स्टोरी है जो कि एल्बिन ने हमें केरला से शेयर की है। एल्बिन केरला के एनआईटी कैलीकट के एमटेक स्टूडेंट थे और ये हादसा उनके साथ तब हुआ जब वो कॉलेज के 4th सेमेस्टर में थे। उस टाइम उन लोगों का 8 लोगों का ग्रुप था, जिसमें एल्बिन और गणेश बेस्ट फ्रेंड थे और बाकी 6 लोग कपल थे, जिसमें अर्जुन और ऐश्वर्या हस्बैंड थे और बाकी लोग कॉलेज के ऐसे ही कपल्स थे। सब लोग अपने कॉलेज के डिग्री के लास्ट सेमेस्टर में थे। तो एक दिन जब सब लोग आपस में बैठे होते हैं तो बात कर रहे होते हैं कि यार हम लोग कॉलेज ख़त्म करने वाले हैं और काफ़ी टाइम हो गया कि हम लोग कोई ट्रिप पे नहीं गए। लास्ट ट्रिप हमने 2nd सेमेस्टर में करा था, तो इस बार कहीं और अलग सी जगह चलते हैं जहाँ फुल ऑफ ग्रीनरी हो, बढ़िया वातावरण हो और थोड़ा ऐसे बीच बीच टाइप एरिया हो। गणेश कोकन एरिया से बिलोंग करते थे, तो वो बताते हैं कि यार हम लोग ना ऐसी जगह सोच रहे हैं, ये हमें कोकन में ही मिल सकती है, पर वहाँ की भी अपनी बहुत सारी अलग अलग कहानियाँ हैं, तो पता नहीं वहाँ जाना सही रहेगा कि नहीं। बस इतनी प्रॉब्लम रहती है वहाँ पर कि हम लोगों को ना फॉरेस्ट के लिए स्पेशल परमिशन भी लेनी पड़ेगी और लोग बताते हैं कि वहाँ पर ना भूत प्रेत भी मिल जाते हैं फॉरेस्ट में, तो पता नहीं वो सही रहेगा कि नहीं। तुम लोगों को क्या लगता है? एल्बिन बोलते हैं अरे ये सही है, कोकन हम लोग कभी गए भी नहीं है, अच्छी जगह जाकर आते हैं, ये भूत भूत की बेकार की बात है, ये छोड़ दे। तो परमिशन की बात रही तो मैं बात कर लूँगा। एल्बिन के पापा केरला में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल इंसान थे, तो एल्बिन दोस्तों को बोलते हैं कि तुम लोग चिंता ना करो, परमिशन वगैरह सब छोटी चीज़ें वो मैं अरेंज करवा दूंगा। ऐश्वर्या बोलती हैं यार इतनी जल्दी क्यों मचा रहे, थोड़ा आराम से, अभी तो सेम एग्ज़ाम्स आने वाले हैं तो मुझे पढ़ना भी है और अर्जुन को भी अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। एल्बिन इस बात पर बोलते हैं यार तुम भी ना कितनी टेंशन लेते हो जाएगा यार, 2 दिन के लिए तो जा रहे हैं, 1 दिन ट्रैवल का, 1 दिन मस्त रिलैक्स और कैंपिंग और ट्रैकिंग का, और फिर वापस आ जाएंगे। एल्बिन बोलते हैं जीतू भाई उस दिन ऐश्वर्या के बार बार मना करने के बाद भी उन्होंने और गणेश ने बाकी सब लोगों के साथ मिलकर ऐश्वर्या को कन्विंस कर लिया। एल्बिन ने अपने पापा को कॉल किया और उनको बताया कि वो कुछ फ्रेंड्स के साथ कोकन फॉरेस्ट में कैंपिंग और ट्रैकिंग करने जाने वाले हैं, तो वहाँ परमिशन लगती है, तो क्या आप प्लीज़ परमिशन अरेंज करवा सकते हो। एल्विन अपने घर के अकेले ही लड़के थे, तो उनके मम्मी पापा उनको कोई भी चीज़ के लिए मना नहीं करते थे, उनकी सारी इच्छा पूरी किया करते थे। एल्विन के पापा अपने कनेक्शंस निकाल कर एल्विन के सभी दोस्तों के लिए परमिशंस अरेंज कराते हैं और उनको फाइनली मिल जाती है कोकन के अरे फॉरेस्ट की परमिशन। एल्विन अगले दिन दोस्तों को बताते हैं कि सब परमिशन वगैरह अरेंज हो गई है, बस अभी तो तुम लोग सब अपना सामान पैक करो और कल सुबह ही हम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। एक मेरी जीप ले चलेंगे और अर्जुन तुम भी अपनी थार ले आना, वहाँ ऑफ रोडिंग की भी बढ़िया जगह है, तो हम लोग फुल ऑन मस्ती करते हुए जाएंगे और मस्त ऑफ रोडिंग करेंगे। अभी फाइनली सब परमिशंस वगैरह मिल गई थी, तो कोई भी क्या ही बोल सकता था, तो सब लोग हाँ बोल देते हैं और बोलते हैं ठीक है 2 दिन के लिए तो उतना जा रहे हैं ना, वापस आ ही जाएंगे। अगले दिन वो सब लोग सुबह 4 बजे अपनी थार और जीप लेकर निकल जाते हैं कि आज वो कोकन फॉरेस्ट में ऑफ रोडिंग करेंगे, खूब मज़े करेंगे, पर शायद किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उनको ये नहीं पता था कि कोकन के जिस फॉरेस्ट में वो जा रहे हैं उस फॉरेस्ट में चंद्रिका उनका इंतज़ार कर रही है। दोस्तों चंद्रिका के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। सारे दोस्त पहुंचते हैं गूगल मैप लगाकर कोकन के अरे फॉरेस्ट में, जहां बाहर एंट्री के सामने ही लिखा था रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। वो लोग कुछ 1 मिनट तो वहां रुकते हैं फ़ोटोज़ खींचने के लिए और फिर रेस्ट्रिक्टेड एरिया में जा रहे होते हैं। हंसते हुए वो अपनी परमिशन के साथ वहीं रेस्ट्रिक्टेड एरिया के बोर्ड के सामने फ़ोटो खिंचाकर आगे निकल जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर उनको फॉरेस्ट गार्ड की चौकी मिलती है, जहाँ 3 फॉरेस्ट गार्ड उन लोगों को रोकते हैं और चिल्लाते हुए बोलते हैं तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? बाहर देखा नहीं क्या रेस्ट्रिक्टेड एरिया का बोर्ड लगा है, आगे फॉरेस्ट एरिया है सारा, वापस जाओ यहाँ से। एल्बिन बताते हैं कि जीतू भाई मैं उस टाइम बहुत अकड़ में रहता था, मैं बड़े स्टाइल से मेरी जीप से उतरा और बोला अरे ऑफिसर क्यों परेशान हो रहे हो आप, ये लो परमिशन लेटर, आपके चीफ के साइन के साथ परमिशन के लेकर हम फॉरेस्ट के अंदर जा रहे हैं, परेशान ना करो आप लोग हमें।
फॉरेस्ट गार्ड वो लेटर देखते हैं तो आपस में एक दूसरे की शक्ल ही देख रहे होते हैं कि ये परमिशन चीफ ने कैसे दे दी। फॉरेस्ट गार्ड बोलता है कि तुम लोग आए तो हो पर अंदर अपने रिस्क पर जाओगे, हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो इसके बाद वो टोटल लोगों को काउंट करते हैं और सबके नाम लिखते हैं अपने रजिस्टर में। उनके आधार कार्ड पर जो नाम थे वही नाम दर्ज किए जाते हैं। एक फॉरेस्ट गार्ड बोलता है, तुम में से कोई शादीशुदा लड़की तो नहीं है ना? यहाँ कोई शादीशुदा लड़की अलाउड नहीं है। तो गणेश बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो सब सिंगल ही हैं। क्योंकि अर्जुन और ऐश्वर्या की अभी अभी शादी हुई थी तो वो सिंदूर और मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनती थी क्योंकि कॉलेज जाना होता था। तो फॉरेस्ट गार्ड उनको अंदर जाने देता है, पर उन तीनों में से एक बूढ़ा फॉरेस्ट गार्ड बोलता है हल्की सी आवाज़ में, जो कि एल्विन के कानों तक बिल्कुल बराबरी से पहुंच जाती है। ध्यान देना, अगर झूठ बोला है तो वो तुम्हें ढूंढ लेगी। एल्विन बताते हैं कि वो इस चीज़ को अवॉइड करते हुए अच्छे से अंदर फॉरेस्ट रोड पर अपनी जीप और थार में ऑफ रोडिंग करते हुए घुस जाते हैं। सब लोग कोस्ट लाइन के साथ में ही दिख रहे एक कच्चे रास्ते पर अंदर चले जाते हैं और वहीं अपना टेंट आगे जाकर एक जगह लगा लेते हैं जहाँ से उन्हें बढ़िया फॉरेस्ट का व्यू मिल रहा था और बढ़िया से पानी भी दिख रहा था। सब लोग आसपास पड़ी लकड़ियाँ इकट्ठी करते हैं ताकि रात को बॉनफायर की तैयारी भी की जा सके। सब करते करते प्रॉपर शाम हो जाती है क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ों की वजह से ज़्यादा जल्दी अंधेरे जैसा भी फील होने लगता है। तो वो लोग अपनी बॉनफायर चालू कर लेते हैं और टेंट तो वो लोग पहले ही लगा चुके होते हैं। आसपास में सब लोग खाने का सामान शेयर करते हैं जो वो लोग अपने घर से लाए होते हैं। गाने वगैरह चल रहे होते हैं, म्यूज़िक बज रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। इतने में गणेश बोलता है कि यार मुझे ना ज़रा बाथरूम जाना है, मैं 1 मिनट जाके आता हूँ। तो गणेश उठते हैं और थोड़ी ही दूर टेंट के पीछे की तरफ जाकर वॉशरूम को जाते हैं। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, एल्विन बताते हैं कि एकदम से जो बॉनफायर उनके सामने जल रही थी उसमें ऐसे लगा कि जैसे कोई पक्षी आकर गिरा हो, पर उस जगह पर कोई भी पक्षी नहीं था। एकदम ऐसी आवाज़ आई जैसे कि बहुत बड़ा धमाका वो उस बॉनफायर से, और सब लोग इस चीज़ से उभरे भी नहीं थे कि इतने में गणेश के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो टेंट्स के पीछे की तरफ से चीखते हुए भाग कर आते हैं और बोलते हैं, कोई है वहाँ, भाई कोई तो है वहाँ पे। सब लोग गणेश की ये आवाज़ सुनकर डर जाते हैं और देखते हैं कि गणेश उनकी तरफ ही भाग कर आ रहा है। अर्जुन और ऐश्वर्या एकदम से बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं और जो बाकी के 2 कपल्स थे वो भी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं कि कहीं कोई चोर डाकू वगैरह तो नहीं है। फॉरेस्ट का एरिया है, रात का टाइम है, कहीं उनके म्यूज़िक वगैरह की आवाज़ सुनकर यहाँ पे इन लोगों को लूटने वूटने के इरादे से तो नहीं आ गया। गणेश उनके पास भागकर पहुँचते हैं तो वो आकर बोलते हैं कि भाई मैंने ना वहाँ किसी लड़की को खड़े देखा था, उस झाड़ियों में कोई तो लड़की खड़ी है और वो हम सब लोगों को घूर रही है, जैसे पता नहीं हमने क्या कर दिया। एल्विन बोलते हैं, जीतू भाई उस टाइम हम डरे हुए तो थे, पर मेरे को ऐसा लगा कि शायद मैं पूरी बात को संभालने के लिए थोड़ा मजाक करूं तो अच्छा रहेगा। और मैं उन सबको बोलता हूं, अरे वाह भाई, सबको तो ऑलरेडी यहाँ पर लड़कियाँ मिली हुई हैं, हम दोनों के लिए भी कोई लड़की आ गई, चलो उस लड़की से मिलकर तो आते हैं। इतने में ऐश्वर्या एकदम से चिल्लाते हुए बोलती हैं, तुम लोगों को अकल है कि नहीं? पता नहीं इतनी रात हो रखी है, सब लोग इतने डरे हैं, फिर भी तुम लोग ऐसे बात कर रहे हो। बदतमीजी मत करो यार, बंद करो ये सब चीज़ करना। सब लोग ऐश्वर्या की बात सुनकर चुप हो जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं, ऐश्वर्या डरो मत, तुम्हें तो पता ही है गणेश कितना डरपोक है, झाड़ी में देखकर कुछ ना कुछ डर गया होगा। एक बार चलो जाकर सब लोग देख आते हैं वहाँ क्या है, नहीं तो बेकार में ऐसे ही डरते रहेंगे। सब लोग अर्जुन की बात से सहमत होते हैं और देखने जा रहे होते हैं कि उन झाड़ियों में वहाँ कोई है कि नहीं। गणेश को कोई लड़की वहाँ पर खड़ी दिखाई दी थी, ऐसा गणेश ने आकर सबको बताया था, पर जब सब लोग वहाँ जाकर पहुँचते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता। ऐसे ही पूरा खाली जंगल और बस पक्षियों की, पेड़ों की, हवा की आवाज़, यही सब आवाज़ें आ रही होती हैं। सब लोग गणेश का मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, भाई तू तो डरपोक निकला, तेरा हमें पहले से ही पता था कि ऐसे ही डरेगा तू, सबको भी बेकार में डरा दिया। और ये सब बोलकर सब लोग वापस आ जाते हैं। तो वो बॉनफायर के पास वहाँ आकर देखते हैं कि उनकी जो बॉनफायर जल रही थी एकदम से पता नहीं कैसे मंदी हो गई है और बस हल्की हल्की सी जल रही है। तो लोग आपस में देखते हैं कि भाई लकड़ी वकड़ी का इंतज़ाम करो, अभी बॉनफायर जलाते हैं। तो वो आपस में यहाँ टेंट के पास पड़ी हुई आसपास की लकड़ियाँ उठाते हैं और बॉनफायर में लाकर डाल देते हैं ताकि रात को कोई जानवर वगैरह ना आ जाए।
रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और सब लोगों को सुबह उठकर ऊपर पहाड़ पर ट्रैकिंग करने के लिए भी जाना होता है। तो अर्जुन बोलते हैं कि यार एक काम करते हैं ना, अभी सो जाते हैं, नहीं तो कल कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत थक जाएंगे और वापस भी जाना है फिर हमें कल रात को। सब लोग बात मान जाते हैं और अपने अपने टेंट्स की तरफ जाने लगते हैं। उन लोगों ने टोटल 4 टेंट्स लगाए होते हैं। 2 कपल्स के टेंट एक तरफ, अर्जुन, ऐश्वर्या और एल्बिन और गणेश का टेंट एक तरफ। वो लोग सोने चले जाते हैं तो बस शायद 15 ही मिनट हुई होंगी टेंट में गए हुए उन लोगों को। और एल्बिन बताते हैं कि अर्जुन उनके टेंट के पास आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तू पागल है क्या, पत्थर क्यों मार रहे हो तुम दोनों लोग, बस करो यार, मजाक की भी हद होती है। तो एल्बिन बताते हैं कि वो चौंक गए क्योंकि वो लोग तो अपने स्लीपिंग बैग में सो रहे थे। तो ये अर्जुन हमें ऐसे क्यों बोल रहा है। अर्जुन बोलते हैं, मैं पिछली 10 मिनट से देख रहा हूँ तुम्हारे टेंट की तरफ से हमारे टेंट पर बार बार पत्थर फेंक रहे हो, और वो पत्थर बेकार में अगर ऐश्वर्या को लग गए या हमारे टेंट फटवट गया, कुछ हो गया, कोई जंगली जानवर आसपास में आ गया, क्या करोगे तुम लोग। इतने में गणेश बोलता, भाई देखा मैंने तेरे को बताया था ना, कुछ कुछ तो गड़बड़ है भाई यहाँ पे, चलो चलते हैं यार यहाँ से, छोड़ो ना ये सब, क्यों रुके हैं हम लोग, हमारे पास हमारी कार से निकलते हैं अभी की अभी यहाँ से। बस गणेश के इतना ही बोलने की देरी थी, तभी एकदम से बहुत तेज़ चीखने की आवाज़ आती है। अर्जुन एकदम से पलटते हैं तो उन्हें पीछे दिखता है कि वो ऐश्वर्या की आवाज़ थी। और अभी बस उनको एक झलक में ऐसा दिखाई दिया कि ऐश्वर्या को कोई तो बहुत ही तेज़ी से खींचता हुआ जंगल में झाड़ियों में ले जाता है। ये सब देखकर अर्जुन, एल्बिन, गणेश सब अपने टेंट से निकलकर भागकर आते हैं और एकदम से ऐश्वर्या का पीछा करने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं होता। उस रात सब लोग ऐश्वर्या को ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। पूरा जंगल अंधेरे में सब लोग अपने अपने मोबाइल की टॉर्च लेकर घूम रहे होते हैं, किसी को भी ऐश्वर्या कहीं नहीं मिलती। गणेश रोना ही चालू कर देते हैं और बोलते हैं कि भाई मैंने तुम सब लोगों को कहा था मैंने तुम सब लोगों की, चलो यहाँ से, देखो मैंने पहले भी आने से पहले कहा था कि यहाँ भूत प्रेत हो सकते हैं, यहाँ की बहुत सारी कहानियाँ हैं। ढूंढ ढूंढ कर सब लोग वापस वहीं अपनी बॉनफायर वाली जगह के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ऐश्वर्या उन सबके सामने ज़मीन पर बैठी होती है और उसके पीछे हल्की हल्की बॉनफायर की जल रही आग के अंदर एक लड़की दिखाई देती है, जिसने एकदम से ऐश्वर्या के बाल पकड़े और अपने ही हाथों से उसका सिर उखाड़कर उसी बॉनफायर की आग में फेंक दिया। सब लोग देखकर चिल्लाते हैं और भाग भाग कर उसके सामने से निकलने की कोशिश करते हैं। किसी को कुछ नहीं पता कि उसका कौन सा सामान कहाँ छूट गया, उनकी गाड़ी की चाबियाँ कहाँ हैं, सब कुछ कहाँ है, किसी को कुछ भी नहीं पता। सब लोग भागकर ऐसे ही फॉरेस्ट गार्ड्स के पास जाते हैं जहाँ उनको सुबह फॉरेस्ट गार्ड्स मिले थे। वो लोगों ने सारी बात बताते हैं तो फॉरेस्ट गार्ड बोलते हैं, वो शादीशुदा थी ना, तुम सब ने झूठ बोला, ये तो होना ही था, तुम लोगों को हमने सुबह भी बोला था कि कोई भी शादीशुदा इस फॉरेस्ट में नहीं जाएगा। तुम लोग बड़े शहरों से पैसे के घमंड पर आते हो और ऐसे ही यहाँ आकर मरते हो, और बदनाम कौन होता है, हमारे जंगल, हम लोग, कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से ख्याल नहीं रखते हैं। वो सब लोग फॉरेस्ट गार्ड से हेल्प मांगते हैं कि उनकी मदद करें, उनको माफ़ कर दें और यहाँ से कैसे भी उनको कहीं और लेकर जाएं। फॉरेस्ट गार्ड्स उनको अपनी जीप में बिठाते हैं और पास की एक दूसरी चौकी में उनको लेकर चले जाते हैं। वो उन सब लोगों को बताते हैं कि हम ऐसे ही मना नहीं करते हैं तुम लोगों को यहाँ आने के लिए, यहाँ आत्मा घूमती हैं, एक नहीं बहुत आत्माएं हैं, उन सब आत्माओं को कंट्रोल करती है चंद्रिका की आत्मा। वो उस औरत की आत्मा है जो यहाँ पर कोई भी शादीशुदा औरत को देखकर उसको मार देती है। चंद्रिका को उसके पति ने इसी फॉरेस्ट में गला काट कर मार दिया था। वो उस पर बहुत अत्याचार करता था और चंद्रिका ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाई। एक दिन उसने अपने पति के ऊपर हाथ उठा दिया, पर उसका पति दारू के नशे में चंद्रिका के बाल पकड़कर उसको घसीटता हुआ इस फॉरेस्ट में लेकर आया और उसका आकर गला काट दिया। चंद्रिका उस दिन से ही इस फॉरेस्ट में घूम रही है और जो भी शादीशुदा औरत इस फॉरेस्ट में आती है, चंद्रिका को उससे हमदर्दी होती है और वो उसको मारकर अपनी ही साथ अपने जैसों में शामिल कर लेती है, ताकि किसी का भी पति उसके साथ ऐसा बर्ताव ना कर पाए। चंद्रिका को लगता है कि वो उन सब औरतों की मदद कर रही है और अपने अपने पतियों के जुल्मों से मुक्त कर रही है। देख लो, किसी और की गलती का खामियाजा कोई और भुगत रहा है आज भी यहाँ पे, और फिर भी तुम लोग अकड़ दिखाते हो। पैसा है, पावर है, सब कुछ है, पर तुम्हारे पास प्यार मोहब्बत जैसे कोई शब्द नहीं है। दोस्तों, तो ये थी आज की हमारी रियल सुपर नेचुरल कहानी।
जो कि कोकन के फॉरेस्ट में हुई एक दर्दनाक घटना के साथ हम सबके सामने आई। हर एक जगह की अपनी एक सीमा रेखा होती है। हम इंसान हर एक सीमा, हर एक चौकी, हर एक लाइन को तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और इसका खामियाजा भुगतते भी हैं, फिर भी हमें अकल नहीं आती। ख्याल रखना चाहिए हम लोगों को कि कहीं हम लोग ऐसे कोई रेस्ट्रिक्टेड एरिया में तो नहीं जा रहे जहाँ पर कोई ना कोई सही में प्रॉब्लम हो। इस रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चंद्रिका की आत्मा थी। हो सकता है दोस्तों कि आप अगर कल को किसी और जगह पे ऐसी पे जाओ जहाँ की लिखा होगा कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया, तो वहाँ चंद्रिका जैसी कोई और औरत की भी आत्मा हो सकती है जो भटक रही है उस एक बात को पाने के लिए जो उसके साथ गलत हुई थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो कि रियल हॉरर सुपरनेचुरल स्टोरी है तो दोस्तों मुझे ज़रूर बताएं, ताकि हम वो स्टोरी बताकर किसी और का भी भला कर पाएँ, किसी और के लिए एक सीख दे पाएँ। आप स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी के ऊपर अपनी स्टोरी मेरे को रिकॉर्ड करके मेल कर सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी सारी जनता तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड सब्सक्राइब टू जीतू हॉरर टॉक्स।